Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 23rd chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Media Management, Design and Production. And this video is going to be part 3 of this chapter. So अगर अभी तक आपने part 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा. हमने अभी तक सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि मीडिया मैनेजमेंट, डिज़ाइन और प्रोडक्शन का क्या महत्व होता है. उसके बाद हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे जिसमें हमने मीडिया के बारे में पढ़ लिया था और मीडिया प्लानिंग के बारे में भी पढ़ लिया था. और आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड कंसेप्ट जिसका नाम है मीडिया डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन. Media designing and production is done for various reasons, providing initial information or introducing a concept, idea, or product, message for promotion of an idea, message or a product for awareness generation, for providing knowledge, for providing skills training, and to support varied issues of importance such as agriculture, entrepreneurship, development and livelihood generation, health, family welfare, nutrition, education, improvement in quality of life, sustainable development and even life skills. देखो, ये जो मीडिया डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन किया जाता है ये बहुत सारे कारणों की वजह से किया जाता है. इसको करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, हो सकता है आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी हो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, या आपको कोई मैसेज देना हो. ठीक है, या आपको किसी जनरेशन को अवेयर करना हो. ठीक है, या आपको नॉलेज देनी हो, या आपको किसी को स्किल्स सिखानी हो, कोई ट्रेनिंग देनी हो. ठीक है, या आपको कुछ ज़रूरी इश्यूज़ पे बात करनी हो, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशू हो जाए, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड इशू हो जाए, एजुकेशन से, न्यूट्रिशन से, तो इनके लिए आप मीडिया डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन कर सकते हो. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी आप कर सकते हो. तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन किया जाए. ठीक है, तो देखो, मीडिया डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स हैं और स्टेप्स के अंदर सब स्टेप्स भी हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कुछ स्टेप्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे. पहला है आइडेंटिफाइंग, लिस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस. ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, उनकी लिस्ट बनाना और उनको समझना. Media research plays a major role in increasing understanding of the audience. अगर आपको ऑडियंस को समझना है तो इसमें मीडिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. स्टेप्स इन्वॉल्व आर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डिजाइनिंग द रिसर्च प्लान, कलेक्टिंग द डाटा, एनालाइजिंग द डाटा एंड सबमिटिंग द रिपोर्ट. तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? अगर आपको अपनी ऑडियंस को समझना है तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होगा. उसके बाद आपको एक रिसर्च प्लान डिज़ाइन करना है. उसके बाद उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना है, फिर डाटा को एनालाइज करना है और बाद में फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देनी है. मीडिया रिसर्च और ऑडियंस रिसर्च इज़ कैरिड आउट इन 2 phases, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट एग्जीक्यूशन, टू टेक फीडबैक. तो मीडिया रिसर्च में, या इसको ऑडियंस रिसर्च भी बोल सकते हैं, इसके 2 फेज़ होते हैं. पहला तो प्री प्रोडक्शन यानी कि पहले का जो स्टेप होता है. ठीक है, उसके बाद पोस्ट एग्जीक्यूशन. ठीक है, प्री प्रोडक्शन यानी कि एग्जीक्यूशन के पहले का ये स्टेप है, पोस्ट एग्जीक्यूशन यानी कि एग्जीक्यूशन के बाद का ये स्टेप है जिसमें हम क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं. सेकेंड है आइडेंटिफाइंग मीडिया मीडियम इफेक्टिवनेस. उसके बाद आप मीडिया को आइडेंटिफाई करोगे और ऐसा मीडियम चूज़ करोगे जो कि इफ़ेक्टिव हो. ठीक है, जिसका आपकी ऑडियंस के ऊपर प्रभाव पड़े. फिर है कवरेज, ऑडियंस मेजरमेंट. ऑन एन एवरेज पीपल स्पेंड 80% ऑफ देयर media time with broadcast media, radio, television, satellite communication, and only 50% with print media, newspaper, magazines, folders, brochures, etc. देखो, एक डाटा यहाँ पे दिया गया है कि जिसमें ये पता चलता है कि 80% जो लोग होते हैं
वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम ब्रॉडकास्ट मीडिया में स्पेंड करते हैं, जैसे वो रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं या सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं। और जबकि 50% लोग क्या करते हैं, प्रिंट मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि टेलीविज़न देखने वालों की, रेडियो सुनने वालों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। द ब्रॉडकास्ट कमर्शियल आर मोर intrusive than message given through print media, since programs commercials on social issues are presented in a stream one after another। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो ब्रॉडकास्ट कमर्शियल है, मतलब अगर आप रेडियो के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू कोई मैसेज देते हो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, लोग उसको ज़्यादा देखेंगे और उसकी रीच भी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगा। और जबकि अगर हम प्रिंट मीडिया को चूज़ करते हैं तो ये कम लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं, मैगजीन पढ़ते ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या। रीडर्स ऑफ प्रिंट मीडिया कैन सेलेक्ट स्टोरीज एंड एड्स। अब देखो, जो प्रिंट मीडिया के रीडर्स हैं ना, वो भी क्या करते हैं, कुछ ना कोई एक सेलेक्टेड पेज को ही पढ़ते हैं, सारा पूरा न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। मैगजीन्स में भी बहुत कम रीडर्स होते हैं जो सारी मैगजीन्स पढ़ डालें, उनका भी एक अपना कोई सेलेक्टेड कॉर्नर होता है जिसको वो पढ़ते हैं। रीडर्स लाइकवाइज कैन ऑल्सो डिसाइड वॉट दे वॉन्ट एंड कैन completely ignore whole section, but in broadcast media this choice and freedom is either not there or is very limited। देखो, ये चीज़ मैंने बताई ना कि जो न्यूज़पेपर के रीडर्स होते हैं वो वही पढ़ते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं, और बाकी पूरी इंफॉर्मेशन को वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट मीडिया में ऐसा नहीं होता। अगर आप बैठ के टीवी देख रहे हो, आपको एड्स देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट्स तो आएंगी, और आप टीवी सीरियल देख रहे हो तो आप एडवर्टाइजमेंट भी साथ साथ में देखोगे ही। तो आपके पास चॉइसेस नहीं होती, आप फ्री नहीं होते कि आप चुन सको। लेकिन प्रिंट मीडिया में आप फ्री होते हो, आप अपनी मनपसंद का चीज़ पढ़ते हो, ठीक है। लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी इज पॉसिबल ड्यू टू यूज ऑफ कंट्रोल। तो अब देखो, ये जो हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। हो सकता है कि आप चैनल ही चेंज कर दो। मान लो अगर आपके टीवी में बहुत सारे चैनल आ रहे हैं, टाटा स्काई वगैरह आपने लगाया है, डिश टीवी या केबल कनेक्शन है आपके घर में, तो आप जब ऐड आ रहा है उस समय चैनल चेंज कर सकते हो, तो ये आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपको वही चैनल देखना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट तो देखनी ही पड़ेगी ना। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, ऑनरशिप वाइज कवरेज ऑफ मीडियम। अब देखो, जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखना पड़ेगा। मान लो न्यूज़पेपर, हर एरिया का अपना एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर होता है, तो आप उसको ध्यान में रखोगे। हर चैनल भी हर जगह नहीं दिखाया जाता। अगर मान लो कोई ऐसा चैनल है जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में है, तो वो हर जगह तो दिखाया नहीं जाएगा और हर ऑडियंस उसको समझ भी नहीं पाएगी। तो आप ये भी देखोगे कि जो भी मीडियम आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो किन किन लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टू हाउ मैनी पीपल सब्सक्राइब और ऑन अ मीडियम। फिर आप ये भी देखोगे कि कितने लोगों ने उस मीडियम को ले रखा है। मान लो आपने न्यूज़पेपर के थ्रू कोई मैसेज दिया, कोई ऐड दी, लेकिन अगर लोगों के घर में जो मतलब आपकी ऑडियंस है वो न्यूज़पेपर पढ़ती ही नहीं, तब क्या करोगे, आपको ये भी देखना पड़ेगा। मान लो आप एडवर्टाइजमेंट किसी ऐसे चैनल पे दे रहे हो जो चैनल आपकी ऑडियंस नहीं देखती, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो ऑडियंस है उसके पास वो मीडियम है भी कि नहीं जो आपने चूज़ किया है। रीडरशिप, व्यूअरशिप ऑफ एनी मीडियम। आप ये भी देखोगे कि कौन सा मीडिया ज़्यादा देखा जाता है या कौन सा न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ा जाता है, उस अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करोगे। Irrespective of ownership or reach of media, it is very important to know the actual number of people who actually read or view the medium। अब आप जब मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो तो आप ये भी देखोगे, आप ये भी जानने की कोशिश करोगे कि एक्चुअल में कितने नंबर में लोग हैं जो आपके मीडियम को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। मतलब अगर आपने न्यूज़पेपर सेलेक्ट किया है तो कितने
लोग हैं जो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, या अगर आपने टेलीविज़न सेलेक्ट किया है तो कितने लोग उस पर्टिकुलर चैनल को देखते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है. Pass along rate of any media medium, but here not only readership but also pass along rate of the magazine is taken care of. Pass along rate is the number of people who read the print medium in addition to actual subscribers and buyers. देखो, पास अलोंग रेट क्या होता है ना कि न्यूज़पेपर देखो, खरीदने वाले तो उसको लेंगे ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो लोग नहीं भी खरीदते वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. कभी कभी होता है ना कि आपको कोई न्यूज़ देखनी है तो आप बगल वाले से न्यूज़पेपर लेके पढ़ सकते हो. आप देखते हो जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रेन में, बस में अगर कोई भी लोग हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर जनरली शेयर कर लेते हैं. ठीक है, मैगजीन्स को भी शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे की मैगजीन लेके पढ़ लेते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने खरीदा है उस न्यूज़पेपर को वही उसको पढ़ रहा है. बहुत सारे दूसरे लोग भी होते हैं जो उसको पढ़ते हैं. न्यूज़पेपर मान लो आपने जब आपका 2-3 दिन बीत गया तो आप उसको बेच देते हो कबाड़ी वाले के पास, तो उस समय भी हो सकता है वहाँ से भी कोई उस न्यूज़पेपर को ले तो वो भी पढ़ सकता है, मैगज़ीन को ले तो वो भी पढ़ सकता है. तो इसी को पास अलोंग रेट ऑफ एनी मीडिया बोला जाता है. ठीक है, दिस कुड बी ऑलमोस्ट 3 times द सर्कुलेशन नंबर. तो ये जो पास अलोंग रेट है ना, ये एक्चुअल नंबर से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है. मान लो 10 लोग हैं जो कि किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर को खरीदते हैं, लेकिन 30 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बिना खरीदे ही उस मैगज़ीन को या न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं. ठीक है, मैगज़ीन हैव गॉट मच हायर पास अलोंग रेट एज कम्पेयर टू मैनी ऑफ द न्यूज़पेपर्स. तो न्यूज़पेपर्स की अपेक्षा मैगज़ीन्स में पास अलोंग रेट ज़्यादा होता है. ठीक है, ऑडियंस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोजर ऑफ एनी मीडिया. आप ये भी देखोगे कि ऑडियंस कौन सा मीडिया चूज कर रही है. ठीक है, एक्सप्लोजर ऑफ एनी ब्रॉडकास्ट मीडिया इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ रेटिंग पॉइंट्स. देखो, रेटिंग पॉइंट्स के आधार पे आप मेजर कर सकते हो कि कोई भी ब्रॉडकास्ट मीडिया कितना यूज़ किया जा रहा है, लोग उसको कितना देख रहे हैं. Rating points is the percent of a communication of the coverage area or marketing universe that has been exposed to a media program medium. देखो, ये रेटिंग पॉइंट क्या होता है, रेटिंग पॉइंट एक परसेंटेज होता है जिसमें आप ये देखते हो कि वो जो पर्टिकुलर मीडिया है उसका कवरेज एरिया कितना है. ठीक है, वो कितने एरिया को कवर कर रहा है या कितने ऑडियंस उसको देख रही है. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया इट टेल्स द percentage of households or persons using a radio or TV at a particular time who are tuned to a particular station. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लो अगर हम ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर टीवी चैनल या रेडियो चैनल कितनी देर तक देखा गया है. ठीक है, उसका परसेंटेज क्या है, मतलब मान लो 10 चैनल्स हैं तो उसमें से कौन सा चैनल ज़्यादा देखा गया है और ज़्यादा ऑडियंस ने लंबे समय तक उसको देखा है. ठीक है, मीडिया बजट प्राइसिंग फैक्टर. रीच और यूज ऑफ एनी मीडिया और मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइसिंग फैक्टर. किसी भी मीडिया की रीच और उसका यूज़ उसके प्राइस पे डिपेंड करता है. अगर कोई भी मीडिया सस्ता होगा तो जनता उसको ज़्यादा यूज़ करेगी, उसका ऑडियंस ज़्यादा होगा, उसके लिसनर ज़्यादा होंगे, उसके रीडर्स ज़्यादा होंगे. लेकिन अगर कोई महंगी चीज़ है तो उसका ऑडियंस कम होगा, है ना. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड consequently affect the penetration with the number of ownerships and viewership. तो देखो, ये जो प्राइस है ना, ये बड़ा असर डालता है सब्सक्रिप्शन पे. अगर मान लो कोई भी चीज़ सस्ती है तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर महंगी है तो उसको कम यूज़ करेंगे. और यही सेम चीज़ मीडिया के साथ भी होती है. Normally, cost of purchasing a media depends on duration of time given to the slot, timing that is directly linked with the estimated size of viewers audience. देखो, ये जो कॉस्ट है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, ऑडियंस पे डिपेंड करती है. हो सकता है
कोई एक ऐसा चैनल हो जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाता, तो देखते हो आप, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी कॉस्ट भी बढ़ने लगती है। तो अगर किसी भी चैनल की या किसी भी मीडियम की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ऑडियंस बड़ा असर डालते हैं मीडिया के प्राइस पे। ठीक है, देखो यहाँ पे बात की गई है ड्यूरेशन की। मान लो आपने कोई केबल लगाया या डिश टीवी लिया या टाटा स्काई लिया, तो आप वहाँ पे आपके पास डिफरेंट चैनल्स होते हैं ना, तो आपको वहाँ पे पैसे देने होते हैं जितने टाइम पीरियड तक आपको वो चैनल्स चाहिए होते हैं। मान लो अगर 28 डेज़ के लिए आप ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, 6 मंथ्स के लिए ले रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतने ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। वही सेम चीज़ न्यूज़पेपर के साथ भी होती है और मैगजीन्स के साथ भी होती है। ठीक है, other important factors are income, social structure, background, lifestyle, setting, rural, urban, tribal, etc. और भी important factors हैं जो कि मीडिया को प्रभावित करते हैं, जैसे जो आपकी ऑडियंस है उसका इनकम कैसा है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, गांव से बिलोंग करता है, अर्बन एरिया से बिलोंग करता है या ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस बजटिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज मीडिया कॉस्ट, राइज इन कॉम्पिटिशन एंड द इंक्रीज्ड फोकस ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑन प्रोडक्टिविटी इन अ कंपनीज ऑपरेशन। तो ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन बजट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन बजटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मीडिया पे खर्च हम लगातार करते जा रहे हैं तो हमें उसका बजट तो बनाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मार्केट में रोज़ नए चैनल आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बजट बनाना इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चैनल पे खर्च कर रहे हो, किस मीडियम पे खर्च कर रहे हो। ठीक है, और जो भी सुटेबल हो, जो आपकी बजट के अंदर हो, आपको वो मीडिया चूज़ करना चाहिए। और आप फिर ये भी देखोगे कि उस मीडिया की एसेसिबिलिटी कितनी है, वो कितने लोगों तक पहुंच पाता है। ठीक है, मोreover the media budget is the first area to be reconsidered during try time to save cost। तो ये जो मीडिया बजट है ना, ये क्या करना चाहिए, बार बार कंसीडर करना चाहिए, मतलब रिकंसीडर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जब भी मान लो आप कोई भी मीडिया ट्राई कर रहे हो, कोई भी चैनल ट्राई कर रहे हो, कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन कुछ भी ट्राई कर रहे हो, तो आप पहले उसको देखो, उसको बार बार चेक करो। आप देखो कि किस में कम पैसे आपके लगेंगे, किस चैनल के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू आप मैसेज दोगे अपने लोगों को तो कम पैसे खर्च होंगे। ठीक है, this has put a great deal of pressure on media planners to maximize the effectiveness of the communication spending by the organization। तो इस तरह से मीडिया प्लानर पे क्या हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको अपने बजट का भी ध्यान रखना है और मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इसीलिए चैनल्स इतने ज़्यादा हैं, मीडियम इतने ज़्यादा हैं। कौन सा मीडियम मीडिया प्लानर सेलेक्ट करे, ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है उसके लिए। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ अवेलेबल मीडियम। अब जो भी मीडियम अवेलेबल है या जो भी आपने मीडियम चूज़ किया है उसका फॉर्मेट क्या है, आप ये भी देखोगे। फॉर इंस्टेंस there are different radio formats such as news station, talk radio music, vocal, classical, light, as well as instrumental, etc. and attracts a definite type of audience, listener, etc. अब देखो डिफरेंट रेडियो चैनल्स हैं। ठीक है, अगर हम खाली सिर्फ रेडियो चैनल की ही बात करें ना, तो हमारे पास न्यूज़ स्टेशन है, टॉक रेडियो म्यूज़िक है, वोकल, क्लासिकल, बहुत सारे चैनल्स हैं। ठीक है, और हर चैनल्स के लिए अपनी अपनी ऑडियंस भी है। हो सकता है किसी ऑडियंस को टॉक रेडियो म्यूज़िक चैनल पसंद हो सकता है किसी ऑडियंस को न्यूज़ स्टेशन पसंद हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा चैनल आप चूज़ करो जिससे आप मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाओ। ठीक है, उसके बाद है
ऑडियंस, लिसनर्स, व्यूअर्स, रीडर्स, टाइप। आप अपनी ऑडियंस का, लिसनर का, व्यूअर का, रीडर का टाइप देखोगे कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस टाइप की है। Thus, selection and development of media should be based on media characteristics, reach and access, audience segmentation, and essentially should further be tested in real life situation. तो आपने देखा कि मीडिया का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको सेलेक्ट करते समय मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसकी रीच और एक्सेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑडियंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, और फिर आपको उस मीडिया को चेक भी करना पड़ेगा, एक बार उसको टेस्ट करना पड़ेगा रियल लाइफ सिचुएशन में। ठीक है, उसको लागू करने से पहले, उसको पूरी तरह से मतलब उसके थ्रू मैसेज देने से पहले एक बार उसको आपको चेक भी कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि every draft message should be pre-tested in actual field situation and on the audience for its understanding, comprehension, in intended meaning, reliability, validity, and foremost acceptance by the target audience before it is finally produced for mass dissemination. देखो, कोई भी मैसेज पहुंचाने से पहले उसको प्री टेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, उसको पहले ही चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि उसका एक रियल लाइफ सिचुएशन में टेस्टिंग होनी चाहिए, तो वही बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, आप देखोगे कि ऑडियंस उसको समझ पा रही है या नहीं, उसको उसकी जो मीनिंग है उसको ऑडियंस समझ पा रही है कि नहीं, ये वैलिड है कि नहीं, कितने देर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, कितना रिलायबल रहेगा। ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी को भी आप चेक करोगे। उसके बाद ये कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है ऑडियंस द्वारा, ऑडियंस इसको एक्सेप्ट कर भी रही है या नहीं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके इस मीडियम को देख भी रही है या नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये भी आप देखोगे। ठीक है, तो एकदम से उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी प्री टेस्टिंग ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है बाइंग बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस बिहेवियर कैन हेल्प द एडवर्टाइजर्स डेवलप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स इफेक्टिवली। जब आपको अपनी ऑडियंस का बिहेवियर पता होगा तो आप आराम से एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग कर पाओगे, आप उसी हिसाब से कैंपेन डिज़ाइन कर पाओगे जिस हिसाब से आपकी ऑडियंस का बिहेवियर होगा। ठीक है, ऑडियंस विल पास थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स बिफोर मेकिंग अ परचेस। देखो, कोई भी मीडियम परचेज करने से पहले ऑडियंस कई स्टेप्स से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो वो समझती है कि उसको किस टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और जिस टाइप की इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो उसको उस पर्टिकुलर मीडियम से मिल रही है या नहीं। अगर मान लो वो न्यूज़पेपर खरीद रही है या मैगज़ीन खरीद रही है ऑडियंस, तो उसको वो इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। अगर उसने कोई टीवी चैनल लिया है तो जिस पर्पस से उसने वो चैनल लिया है या जिस पर्पस से वो चैनल वो लेना चाहता है वो पूरा हो पा रहा है या नहीं। फिर वो ये भी देखेगी कोई और विकल्प है या नहीं, मतलब वो ऑप्शंस देखेगी कि उसका जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो इंफॉर्मेशन उसको किन किन और मीडियम्स से मिल रही है, तो वो सारे मीडियम्स को इवेल्युएट करेगी। ठीक है, उसके बाद किसी एक को अडॉप्ट करेगी। ठीक है, किसी एक को एक्सेप्ट करेगी। फिर उसके बाद वो जब एक्सेप्ट कर लेती है, मान लो कोई टीवी चैनल लिया, कोई न्यूज़पेपर लिया, मान लो आपने 30 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए एक न्यूज़पेपर लिया या एक मैगज़ीन ली। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो उससे मिल रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको फिर इवेल्युएट करते हो और फिर आप दूसरा न्यूज़पेपर या दूसरी मैगज़ीन खरीदने लगते हो। ठीक है, उसी तरह कोई टीवी चैनल है, अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब किया, उस चैनल का सब्सक्रिप्शन लिया, लेकिन आपको उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आपने पहले कुछ दिनों तक उसका पूरा इवैल्यूएशन किया, अगर आपको उससे जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल पा रही है तो आप उसको क्या करते हो, हटा देते हो, दूसरा चैनल ले लेते हो। देखो, ऑडियंस को प्रॉब्लम कब समझ में आती है, वो प्रॉब्लम को कब रिकॉग्नाइज करता है, जब वो जिस स्थिति को डिज़ायर करता है, मतलब जिस स्थिति में वो होना चाहता है उसकी एक्चुअल स्थिति उससे अलग होती है। ठीक है, मान लो उसका सपना है कि उसके पास कोई चीज़ हो,
लेकिन एक्चुअल में उसके पास वो चीज़ नहीं है। उसका सपना है कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो जब वो देखता है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन एक्चुअल में मेरे पास ये है ही नहीं, तो जब उसको ये डिफरेंस समझ में आता है कि एक्चुअल में मेरे पास क्या है और इससे कितना ज़्यादा मुझे चाहिए, तब उसको समस्या दिखाई देने लगती है। और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट मीडियम्स को चूज करता है। ठीक है, मान लो किसी ऑडियंस को कोई न्यूज़ चाहिए, ठीक है, उसको इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है, लेकिन जो वो न्यूज़पेपर खरीद रहा है या जो वो मैगज़ीन खरीद रहा है उसमें सिर्फ नेशनल लेवल पे ही न्यूज़ आती हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत कम आती है। तो उसको समझ आया ना कि वो डिज़ायर क्या कर रहा था और एक्चुअल में उसको मिल क्या रहा है। तो जब उसको डिफरेंस समझ में आता है तो उसको प्रॉब्लम भी समझ में आती है, और जब प्रॉब्लम समझ में आती है तो फिर वो दूसरे मीडियम्स को खोजना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको मीडिया डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन पूरा समझ में आया होगा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फोर्थ है हमारा मीडिया इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।